नमस्कार दोस्तों अगर आपने रिलेशनशिप में 3 गलतियां की है तो सीधी सी बात है आपका रिलेशनशिप टूटने वाला है। सीधी सी बात समझ लेना और बड़ी कड़वी बात है, इस बात को पल्ले बांध लेना भैया। अगर आपने ये 3 गलतियां की है रिलेशनशिप में तो आप चाहे कितने भी टेक्निकल आदमी हो, कितने ही महारथी आदमी हो और कितने भी कामयाब आदमी हो, आपका रिलेशनशिप टूटना ही है और गारंटी से टूटना है। आपके पास कितना भी पैसा है फिर भी टूटना है, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं फिर भी टूटना है, आप कितने ही एटीट्यूड वाले हैं फिर भी टूटना है दोस्त। अगर आप गवर्नमेंट जॉब वाले हैं फिर भी टूटना है। आप कहेंगे सर कैसे? ये 3 गलतियां नोट कर लेना। कौन सी गलती अगर आपने कर दी है तो फिर संभालने की कोशिश करना, अगर आप करने वाले हैं तो रोक देना। दोस्त मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना और सीरियस लेना। ये दिमाग से आप निकाल देना भैया ये बकवास हो रही है, बकवास नहीं है। और जो बकवास मेरी वीडियो को समझ रहा है ना भैया चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, बस यहीं से कट कर दो। अब वीडियो में जो बताया जा रहा है पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं से नहीं मिलेगा, आपको घर में कहीं से नहीं मिलेगा, अपने दोस्तों में आपको कहीं से नहीं मिलेगा। बस ध्यान से मेरी बात को समझना, नहीं तो भैया आपकी अकल बिल्कुल ठप होने वाली है, आपकी बुद्धि ठप होने वाली है। बड़ी टेक्निकल वीडियो है, इसमें बहुत ज्यादा रिलेशनशिप को मेंटेन करने वाले टिप्स बताए जाएंगे। अब पहली गलती समझ लेना, अगर आप रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के सामने रोए हो, गिड़गिड़ाए हो, आपने बार बार उससे प्यार की भीख मांगी है, आपने बार बार बोला है एक्चुअली मेरा ना आपके बिना मन नहीं लगता है, मैं मर जाऊंगी आपके बिना, मेरे पास कुछ नहीं। अगर आपने रिलेशनशिप में ये गलती की है तो भैया आप मरने वाले हो। आपको पता नहीं चलेगा कब आपके अंदर से सांस निकल गए और कब आप बिल्कुल खत्म हो गए। ये ध्यान रखना मेरी बात को, ये कड़वी बात है लेकिन आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी भैया। अगर आपको आराम चाहिए यानी आपको बीमारी सही करनी है तो भैया कड़वी दवाई तो खानी पड़ेगी ना। तो समझना मेरी बात को, मैं अब आपको तरीका बताता हूं अगर आपने ऐसा करा है और इस गलती को आपको दोबारा नहीं दोहराना है। एक्चुअली कई बार हम ऐसा करते हैं जैसे हमारा रिलेशनशिप बनता है और रिलेशनशिप बनने के कुछ टाइम के बाद हम लोग सामने वाले इंसान से इतने ज्यादा अटैचमेंट में आ जाते हैं कि हमें खुद को भी समझ नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाते हैं, अपनी एजुकेशन पर फोकस नहीं कर पाते हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है हम खुद पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं, खुद को भी समझा नहीं पाते हैं। उस सिचुएशन में हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। क्या सामने वाले इंसान पर प्रेशर डालना चाहिए? और सामने वाला इंसान तो अपने आप को मजबूत करे बैठा है ना, वो तो इमोशनली डिपेंड है, लेकिन आप इमोशनली समझ रहे इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट समझ रहे हो? अगर आप सच में इंडिपेंडेंट हो फिर तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, लेकिन अगर आप इमोशनली डिपेंड हो सामने वाले इंसान पर फिर आप फंस गए। अब फंस गए कैसे? आप सामने वाले इंसान से प्यार पाने के लिए उसके सामने रोगे, उसके सामने गिड़गिड़ाओगे। कई बार तो आपको अनसिक्योरिटी में महसूस हो सकती है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है कि वो इतने ज़्यादा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अनसिक्योर रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं यार कहीं ऐसा नहीं मेरी गर्लफ्रेंड किसी से फंस जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि यार मेरी गर्लफ्रेंड किसी के साथ फंस गई हो और किसी के साथ फिजिकल ना हो जाए। मैंने कई बार तो इतनी बुरी आदत लड़कों की देखी है कि वो लड़की का पहरा देना शुरू कर देते हैं, दोस्त चौकीदारी करना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं समझते भैया जब आप इसकी लाइफ में थे कोई बात नहीं, लेकिन आपके साथ लाइफ में जब ही इसका रिलेशनशिप बना था उससे पहले भी तो ये कहीं रही होगी, तब भी तो इसने सुरक्षित देखा होगा अपने आप को, तब भी तो सुरक्षित रही होगी। क्या पहली बार बस आप ही के साथ इसने सब कुछ देखा है, इसने कोई दुनिया देखी ही नहीं है? उससे पहले भी तो किसी के साथ कंफर्ट हुई होगी। चलो उसको भी छोड़ दीजिए, आप जब इसके साथ नहीं थे तब आप इसको रोकते थे क्या फिजिकल किसके साथ होना है, किसके नहीं होना है, किसके साथ घूमना है, किसके साथ नहीं घूमना है? ये सब एक्टिविटी ऑटोमेटिक लड़कियों के अंदर होती है और आप समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो दोस्त आप रिलेशनशिप में बुरे बन रहे हैं, रिलेशनशिप को आप तोड़ने वाली गलती कर रहे हैं। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप इतना प्रेशर पार्टनर पर डाल देते हैं कि उसके दिमाग में बैठ जाता है कि भैया ये क्यों प्रेशर डाल रहा है। उसको दिखा देते हैं कि मैं वैल्यूबल पर्सन हूं। नहीं तो भैया कुछ लोगों को तो ऐसा करो घर में ऐसे रखो जैसे कुर्सी पड़ी है उस पर कोई बैठता ही नहीं। समझ गए? अगर पार्टनर आपको गलती करता हुआ नजर आ रहा है तो उसको बिल्कुल साइड कर दीजिए लाइफ से, उसको कर दीजिए दफा कि भैया मुझे नहीं आपसे बात करनी है। उससे बात भी करना बंद कर दीजिए, उससे हाल चाल भी पूछना बंद कर दीजिए। हाँ, लेकिन अगर आपका पार्टनर लॉयल है और अच्छा है
उस पर बस ध्यान दीजिए, उसकी बातों को समझिए, वो आपकी बातों को समझेगा। लेकिन भैया आप उसको इरिटेट करेंगे तो भैया ये गलतियां आपको इरिटेट करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपके रिलेशनशिप को कमजोर करेंगे, इतना ज्यादा कमजोर करेंगे कि आप अपने आप को नहीं समझा पाएंगे। सबसे पहली बात तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप काम सही से नहीं कर पाएंगे, आपके दिमाग में ये बैठा रहेगा, यार कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पार्टनर किसी के साथ सो रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पार्टनर किसी के मुंह में, जैसे बोलते हैं ना भैया रसमलाई खा रहे हैं वो एक दूसरे के मुंह में दे रहे हो। ये दिमाग में बार बार अटकती है चीजें, और जब ये चीजें दिमाग में आती है ना तो आप सही से नहीं सो पाते हैं, आप सही से अपने दिमाग को एक जगह केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अब ये चीजें आपके लिए समझना बड़ी जरूरी है। अब मेरी दूसरी, और ध्यान से समझ लेना, अगर ये दूसरी गलती आपने की है, आपने बिना सोचे समझे पार्टनर के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। ये बात बड़ी सीरियस है। आप कहेंगे सर ये सब कैसा? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि बहुत सारा पैसा खर्च करना। 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, 50,000, ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। न इसको ज्यादा बड़ा पैसा मानना, पैसा इतना प्यार में हो जाता है खर्च, ना इसकी कोई औकात समझी जाती है रिश्तों में। लेकिन अगर इससे ज्यादा आपने इन्वेस्टमेंट किया है रिश्ते में, तो भैया आपका पार्टनर कब आपको लात मारे, कब आपको छोड़कर भागे, कब आपको कुत्ता बोलकर जाए, कब आपके साथ मिसबिहेवियर करे, ये मान लेना मिसबिहेवियर ऐसी प्रकार का करेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। बहुत बुरे तरीके से शब्दों की टोन इस तरीके से बदलेगी, अजी से बै पर आ जाएगा सामने वाला। और जिस दिन बै पर आ गया, जिस दिन आपकी रेस्पेक्ट करनी बंद कर दी, भैया वो पैसा आपका डूब जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे डूब गया। कई बार तो लड़कियां भी दे देती हैं लड़कों को पैसे, और जब लड़कियां पैसे दे देती हैं, ज्यादातर लड़कियों के तो पैसे निकल जाते हैं, लेकिन लड़कों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और लड़कियां पैसे देती हैं तो सामने वाला कई बार गायब भी हो जाता है, और गायब होने वाले को 2-4 हजार या 10-20 हजार रुपए की कोई औकात होती नहीं। लेकिन अगर आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप में किया है तो भैया आप खत्म, बिल्कुल अब कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, बचा जा सकता है एक तरीके से कि सामने वाले इंसान के साथ अगर आपको लाइफ गुजारनी है, सामने वाले इंसान को दिखाइए कि हाँ मैं वाकई ही में एक कंफर्ट इंसान हूं, और मैं एक सही इंसान हूं, और एक कामयाब इंसान हूं। अगर आप उसके पीछे दौड़ेंगे कि मेरा पैसा दे दीजिए, मेरी बातों को क्यों नहीं समझती हैं, आप मेरी बातों पर ध्यान क्यों नहीं देती हैं, आप अगर पैसे का प्रेशर डालकर उससे बात करने की कोशिश करेंगे तो सामने वाले इंसान के दिमाग में ये आ जाएगा, अच्छा ये तो मुझे पैसे का दबाव डालकर अपने साथ रखना चाहता है, इसका मतलब ये पूरी उम्र ऐसा ही करेगा। अब वो क्या करेगा, वो किसी से सलाह लेगा कि भैया यार ऐसा ऐसा है, और मेरे पास ना कुछ मेरे पार्टनर का पैसा है, अब यार क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, मैं कुछ करूं, उसने मुझे कुछ पैसा दे रखा है, क्या मेरा पार्टनर सही है? वो कहेगा हाँ पार्टनर तो सही है। लेकिन अब क्या हुआ है, जब पैसा उसने दे रखा है आपको, कि नहीं पैसा तो उसने दे रखा है, लेकिन बेफिजूल के प्रेशर डालता है। कभी तो ये पूछेगा तू कहाँ है, कभी ये पूछेगा तू कहाँ बैठी है, कभी ये पूछेगा तू किसके साथ पड़ी है, ये सब चीजें पूछते हैं। अब वो दूसरा इंसान अरे इतना प्रेशर डालता है, भैया आपका कुत्ता बनाने वाला है, आपका बेवकूफ बनाने वाला है। अब यहां पर हो गई है जंग शुरू। अब तक रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, अब शुरुआत है रिश्ते में जंग की। अब उस लड़की के दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी, हाँ सच में मेरी जिंदगी बर्बाद की जा रही है, सच में ये टॉक्सिक रिलेशनशिप बन रहा है, अच्छा मतलब मेरी कोई जिंदगी नहीं है। अब वो लड़की फोन करके उस लड़के को बोलेगी कि आज के बाद तू मुझे प्रेशर नहीं डालेगा, और हाँ तेरा पैसा है, पैसा तेरा मिल जाएगा। अब वो लड़का बार बार उसके पास फोन करेगा, यार तू मेरी बात को क्यों नहीं समझना चाहती, अरे अंजलि तू मेरी बात को क्यों नहीं समझना चाहती, मैं समझ रहा हूं, आप क्यों नहीं समझना चाहती, बार बार उसको फोन करेगा। अब लड़की के शब्द बदल जाएंगे एकदम से, आपसे बै पर आ जाएगी, वो कहेगी अबे वो फोन मैं नहीं उठाऊंगी, मेरी मर्जी है, मेरी जिंदगी है, ऐबे से बात करना शुरू कर देगी। और जिस दिन लड़की ने ऐबे से बात करना शुरू कर दीजिए, भैया वो पैसा आपका डूब गया, आपने चाहे किसी चीज के लिए लगाया हो। मैंने बहुत सारे रिश्ते एक्चुअली देखे हैं। एक्चुअली मेरे पास 3 दिन पहले कॉल आया, और कॉल बड़ा सीरियस था। लड़की उस लड़के के लेवल पर 0 थी, लड़का बहुत बड़ा हीरो मानना, उसको टॉप वाला लड़का था, लड़की के बराबर तो हीरो था। अब लड़की के पास इतना अच्छा पैसा था नहीं। अब लड़की पढ़ने के लिए बाहर जाती है, माँ बाप पर पैसा है नहीं। अब लड़के से रिलेशनशिप बड़ा जबरदस्त था, लड़के को
बहुत अच्छे से प्यार करती थी, लड़का भी उससे टूट कर प्यार करता था। 2-4 बार पकड़े भी गए हैं, एक दूसरे की बदनामी भी एक दूसरे ने सहन की, एक दूसरे के थप्पड़ भी सहन किए हैं, एक दूसरे के झगड़े भी सहन किए हैं। दोस्त, जब ऐसा होता है तो प्यार और ज़्यादा परवान चढ़ने लगता है, और जब प्यार और ज़्यादा परवान चढ़ने लगता है तो दोनों को ही पता नहीं रहता है कि हम परवान चढ़ रहे हैं या प्यार परवान चढ़ रहा है, हम क्या कर रहे हैं या वो क्या कर रहा है। दोस्त, ये चीज़ें बार बार लाइफ में आना शुरू हो जाती हैं और बार बार दोनों एक दूसरे से कंफर्ट होने लगते हैं, दोनों एक दूसरे का विश्वास जीत चुके होते हैं। और लड़की कहती है कि मुझे बाहर पढ़ने के लिए जाना है, कि ठीक है। कुछ प्रतिशत पैसा उसके घर से मिलता था और ये मान लेना 90% जो पैसा था लड़का उसके ऊपर खर्च करता था। जो लड़की मांगती थी वो तुरंत दिलवा देता था, पढ़ाई में उसकी खर्च किया। उसके बाद लड़की ने रूम का किराया मांगा तो रूम का किराया दे दिया, लड़की ने मोबाइल मांगा तो मोबाइल दे दिया। लड़की ने कहा कि मुझे गले का नेकलेस चाहिए, ठीक है ले लीजिए। उसने बोला कि मुझे अपने कानों में पहनने के लिए कुछ, जिसको कहते हैं ना भैया इयररिंग जो भी है वो चाहिए, तो वो सब दिलवा देता है। अब लड़के का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तब तो लड़की बार बार प्रेशर डालकर उस लड़के से बोल रही थी कि मुझे ना आपसे शादी करनी हो, जल्दी से कर लीजिए, यहाँ से भाग चलते हैं। अब लाइफ बीतती है, लड़का कहता है कि एक्चुअली मेरा थोड़ा और करियर ठीक ठाक हो जाए, मेरा बिजनेस और थोड़ा रन कर जाए, मेरा लेवल थोड़ा और अच्छा हो जाए। अब लड़की को ये बात बड़ी बुरी लगती है, लड़की फिर भी वेट करती रहती है। लेकिन एक सिचुएशन ये आती है कि लड़की लड़के को मना करना शुरू कर देती है कि अब मुझे आपसे शादी करनी ही नहीं। वहां पर लड़का अब लड़की के पीछे पड़ जाता है। अब लड़का कहता है कि मुझे आपसे शादी करनी है, लेकिन लड़की इन चीजों को नहीं समझना चाहती है दोस्त, क्योंकि लड़की का तो दिमाग कहीं और अटक चुका है, लड़की कहीं और अपने आप को कंफर्ट कर चुकी है। लड़की अपने आप को स्ट्रोंग बनाने के लिए मेहनत कर रही थी। अब कोई इंसान उसको ऐसा मिल गया है जो सब चीज़ों को फॉलो करता है। इधर तो पैसा उसको वापस करना नहीं है और एक नई इज्जत वहाँ पर दूसरी जगह मिलेगी। अब जब दूसरी नई इज्जत दूसरी जगह मिलेगी तो कौन इंसान कंफर्ट नहीं हो पाना, कौन इंसान अच्छे से रहना नहीं चाहेगा, कौन इंसान किसी के साथ घूमना नहीं चाहेगा। तो दोस्त, यही चीज अगर आपने की है रिलेशनशिप में तो आपकी गलतियों को कोई नहीं रोक सकता और आपके रिलेशनशिप को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने रिलेशनशिप में 2, 4, 10 हजार 20 हजार तक का इन्वेस्टमेंट किया है तो कोई मुश्किल नहीं, इतना इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होता है। और फिर अगर आप लड़की से पैसे मांगेंगे तो फिर कहेगी अच्छा आपको मेरे प्यार की कदर नहीं है। अगर आप लड़के से पैसे मांगेंगी वो कहेगा मतलब मेरी कदर नहीं है, पैसे की कदर है, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है इसका मतलब। तो सामने वाला इंसान आपको इमोशनली हर्ट करेगा, सामने वाला इंसान आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकता है। और कई बार तो लड़कियां ब्लैकमेल भी कर देती है लड़कों को, और कई बार तो लड़के भी ब्लैकमेल कर देते हैं लड़कियों को। और मेरी बात को और ध्यान से समझना, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उस इंसान के प्यार को पाने की कोशिश करें, उस इंसान के पैसे को पाने की कोशिश ना करें। अगर आपने ये गलती की है जो मैंने आपको बताई है तो भैया आपके रिलेशनशिप को बिगड़ने से कोई नहीं रोकेगा। अब भी आप रुक जाइए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्यार आपका है, कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपका प्यार नहीं है तो आप कुछ भी तोड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो भागने ही वाली है और भागेगी भी और भागेगा भी। अब आगे की ट्रिक समझ लीजिए। आगे की जो मैं आपको तीसरा पॉइंट बताने वाला हूँ वो बड़ा बेहतरीन पॉइंट है। अगर आपने सोचे समझे पार्टनर से टाइम दिया है, यानी पार्टनर को आपने भर भर कर टाइम दिया है, भर भर कर उसको बस रखिए आप, कोई मुश्किल नहीं। आप जहां मुझे बुलाओगे मैं कुत्ते की तरह भौंकता हुआ आ जाऊंगा, कुत्ते की तरह बस दौड़ता हुआ आ जाऊंगा, कुत्ते की तरह हाँफता हुआ आ जाऊंगा। जैसे ही आप मुझे फोन करेंगे मैं आपका नौकर हूं और मुझे बस कहां बता दीजिए चोकर लगाना है। आपने अगर रिश्ते में नौकरी वाली हैबिट अपने अंदर डाली है तो भैया आपकी गर्लफ्रेंड आपको नौकर समझेगी और वो प्यार किसी और से करेगी, गुलछर्रे किसी और के साथ उड़ाएगी, मस्ती किसी और के साथ करेगी, लेकिन आपको छोड़कर जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा कि आपको किस टाइम पर छोड़ा है, किस समय उसने अपनी लाइफ में कंफर्ट करना शुरू कर दिया, किस समय उसने अपनी लाइफ में अपने आप को फोकस कराना शुरू कर दिया, किस समय अपनी लाइफ को उसने स्टैंड कर लिया। आपको पता नहीं चलेगा अगर आपने भर भर कर टाइम दिया उससे। और भैया कई बार तो ऐसा भी होता है, इतने बड़े डिलीवरी मैन बन जाते हैं लड़के कि खाना लेकर आ रहे, अरे भैया लो,
चाय लेकर आ जाइए, अरे भैया लो, लस्सी लेकर आ रहे हैं, अरे लो भैया भर भर कर पीजिए। दोपहर में फोन किया, खाना लेकर आओ, ठीक है। अब उसको लड़कियां पता क्या बताती है, बताते हैं कि ये टट्टू है भैया। टट्टू समझते हैं ना क्या होता है, किराए का टट्टू। बस आप फिजिकल के चक्कर में, आप प्यार के चक्कर में इतने ज्यादा डूब जाते हैं, पार्टनर आपकी वैल्यू ही करना बंद कर देता है, पार्टनर आपके बातों को ही समझना बंद कर देता है। आपको ये समझता है कि ये ना टट्टू है, जिसको कहते हैं ना 2 कौड़ी का टट्टू। जो स्ट्रोंग इंसान होता है ना, जो स्ट्रोंग लड़का होता है, उसको किसी का कोई सामान ढोने की जरूरत नहीं होती है। उसके भीतर होता है सब ताकत, उसके अंदर होती है सब क्वालिटी। लेकिन लड़कियों के अंदर अगर है तो सामने वाला झुक जाता है, लड़के के अंदर अगर है तो लड़कियां झुक जाती हैं। लेकिन भैया अगर आप इन सब चीजों से दूर हटकर अगले को समझेंगे, यानी सामने वाले इंसान को समझेंगे, तो प्यार भी मिलेगा, आप भी उसको मिलेंगे और वो भी आपको मिलेगा। लेकिन सामने वाले की जिंदगी को समझे और अपनी जिंदगी को समझे और जिंदगी में खुश रहे और अपने आप को टाइम दे, बस खुश रहते रहें, अपने आप को खुश रखे। ब्रेकअप, आफत, प्यार टूटना, इग्नोर होना, ये सब चलता रहेगा, लेकिन आपके चेहरे पर ही अगर मुस्कुराहट है तो दोस्त सामने वाले के लिए वो आफत है। सामने वाले की जिंदगी में आग लगाने के लिए सबसे रामबाण तरीका है आपके चेहरे पर मुस्कुराहट। और जब तक आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी तब तक वो पार्टनर आपके साथ रहेगा और आपकी धुरी पर घूमता रहेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, बस एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।